नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 1 से लेके 9 मूलांक के जातकों के लिए 24 से 30 अगस्त के बीच का कैसा रहेगा सप्ताह। मूलांक आमतौर पे हम लोग जन्म के आधार पर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समय मालूम नहीं होता है, तो जिसकी वजह से उनकी कुंडली नहीं बन पाती है। तो जन्म के आधार पर जिसका मूलांक 1 है उसके लिए कैसा रहेगा, 2 है कैसा रहेगा, तो इस प्रकार से हम मूलांक के आधार पर साप्ताहिक भविष्यवाणी या मासिक या सालाना भविष्यवाणियां की जाती हैं। तो ये जो है 24 से 30 अगस्त के बीच का साप्ताहिक अंक ज्योतिष का फल है। तो सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 1 की। मूलांक 1 के जातकों के लिए प्रेम संबंध मजबूत होंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति के अवसर दिख रहे हैं। इस सप्ताह ये हो सकता है कि कार्य क्षेत्र में आपको अप्रेजल मिले या आपके काम की तारीफ हो, या ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर आपको ग्रोथ मिले या आप नई नौकरी ज्वाइन करें। इसके अलावा आपके अपने रिलेशनशिप में, प्रेम संबंधों में, रिलेशनशिप में या जो आपकी पर्सनल पार्टनरशिप है, जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके क्या आपस में एक दूसरे की आदर या रिस्पेक्ट बढ़ेगी और उसके लिए समझ बढ़ेगी। तो कुल मिला के सप्ताह अच्छा, आर्थिक तौर पे भी सप्ताह काफी अच्छा देखा जा रहा है और खर्चे थोड़े से बड़े रहेंगे, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको तनाव रहेगा। हम बात करते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए। मूलांक जो 2 के जो जातक है उनके लिए जो कार्य क्षेत्र है वो नीति दिखा रही है, सफलता उनको मिलेगी। किसी यात्रा में वो जा सकते हैं। आर्थिक तौर पर यह समय भी अच्छा है, खर्चे ज़्यादा रहेंगे और प्रेम संबंधों को लेके थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने की जरूरत है, वहाँ पर थोड़ा सा तनाव बढ़ सकता है। मैं आपको बता दूं, मूलांक 1 के जो स्वामी होते हैं वो सूर्यदेव होते हैं, मूलांक 2 के जो स्वामी होते हैं वो चंद्रदेव होते हैं। तो चंद्रदेव का जो नेचर होता है तकरीबन मूलांक 2 के नेचर में भी इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं। इमोशनल होते हैं, लोगों से बात अच्छे तरीके से करते हैं, बड़े खुश मिजाज किस्म के लोग होते हैं और थोड़ा सा जिद्दी भी होते हैं कई मामलों पे। तो ये मूलांक 2 के जातकों। अब बात करते हैं मूलांक 3 के। मूलांक 3 के जो जातक हैं उसके जो स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति हैं, और देवगुरु बृहस्पति जो है वो ज्ञान के, बुद्धि के, विवेक के, धन के, धान्य के स्वामी माने जाते हैं। तो मूलांक 3 के जातकों के लिए ये समय जो है, जो 24 से 30 अगस्त का है, वो कार्य क्षेत्र में उन्नति के लिए दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, अनुकूल दिख रहा है। इस सप्ताह आप कुछ क्रिएटिव काम करेंगे, कुछ नया काम सीखेंगे, कुछ नई क्रिएटिविटी आएंगे, और यही क्रिएटिविटी या कुछ ऐसी चीज सीखेंगे जो आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ी हुई हो। जैसे मान के चलिए कोई आदमी, कोई व्यक्ति कहीं किसी जॉब कर रहा है, वहां उसने कंप्यूटर का नया कोर्स कर लिया या कुछ ऐसी नई चीज सीख ली जिसका उसका वैल्यू एडिशन हो रहा है उसके प्रोफेशन में, तो उसके लिए ये एक नए रास्ते खोलेगा। आर्थिक तौर पर सप्ताह अच्छा है। प्रेम संबंधों में सुकून मिलेगा, आप आपस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनी रहेगी और प्रेम संबंध मजबूत होंगे। यह है मूलांक 3 के जातकों के लिए। अब बात करते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए। मूलांक 4 के जातक के जो मूलांक 4 होते हैं उसके जो स्वामी होते हैं वो राहु देव होते हैं। आपके लिए यह है कि इस सप्ताह कहीं से आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको कोई असाइनमेंट मिल सकता है या प्रोजेक्ट की अच्छी मतलब आपको अच्छी खबर मिल सकती है। ये हो सकता है कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा हो तो उसमें आपको शामिल किया जाए। इस प्रकार की चीजें देखने को मिल रही हैं। कार्य क्षेत्र में उन्नति दिखा रहा है, प्रगति है और धन वृद्धि के योग भी आपके अंक के आधार पर दिख रहे हैं। हम बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों के मामले में आपको अपने दिल की बात कहनी चाहिए। ये भी हो सकता है कि कोई कंफ्यूजन या कोई ऐसी चीज हो रही हो जिसकी वजह से आप दोनों के बीच के रिश्तों में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ रहा हो, तो आपके लिए जरूरी है कि अपने दिल की बात करें। और कुल मिला के सप्ताह अच्छा है रिलेशनशिप को लेके। हम बात करेंगे मूलांक 5 के। मूलांक 5 के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं बुधदेव। बुधदेव बुद्धि के कारक होते हैं और जो हम लोग कम्युनिकेशन, मीडिया, रिलेशनशिप, इस प्रकार के जो भी कारक हैं उसके वो स्वामी माने जाते हैं। तो कार्य क्षेत्र में आपका थोड़ा सा जो मूलांक 5 के जातक हैं उनको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ये हो सकता है कि जिस प्रकार की प्लानिंग आपने की हो उस प्लानिंग के आधार पर आपको रिजल्ट ना मिले। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि काम इस सप्ताह आप अपनी जो आपकी जो क्षमता है ना, उस क्षमता से कई गुना ज्यादा काम करके देंगे और इसका जो फल है आने वाले समय में आपको मिलेगा और आपकी तारीफ की जाएगी कि जितनी आपसे लोगों को उम्मीद थी उससे कई गुना आप काम करके देंगे। तो इसलिए ऑफिस में आपके लिए एक माहौल बनेगा और लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे और धन वृद्धि के चांसेस हैं। और प्रेम संबंधों के लिहाज से सप्ताह ठीक है। हम बात करेंगे मूलांक 6 के। मूलांक 6 के जो जातक होते हैं वो थोड़ा सा व्यापारी माइंडसेट के होते हैं। उनका कारोबार पर ज़्यादा फोकस होता है, फाइनेंस को लेके ज़्यादा होता है, क्योंकि वो शुक्रदेव उसके स्वामी हैं। तो शुक्रदेव के जो गुण हैं वो मूलांक 6 के जातकों में अक्सर देखने को मिलते हैं।
ज्ञानी होते हैं, नॉलेज होती है उनके पास, पब्लिक को डील करना बड़ा आसान होता है उन लोगों के लिए, हर आदमी को बड़े आसानी से डील कर ले जाते हैं। तो ये सप्ताह कैसा जाएगा मूलांक 6 के जातकों के लिए मैं आपको बताता हूँ। रोमांटिक सप्ताह है आपके लिए, पार्टनरशिप के साथ आप पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे, सुकून के पल आप बिताएंगे, आप हो सकता है कहीं घूमने जाएं या प्राइवेसी में एक दूसरे के साथ अपना टाइम बिताएं। आर्थिक तौर पे थोड़ा खर्चे आपके बढ़ेंगे जिसकी वजह से मानसिक तनाव रहेगा। निवेश को लेके आपके लिए आपको अलर्ट रहना चाहिए। निवेश अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कि निवेश कहीं करना चाहिए तो थोड़ा रुकना चाहिए आपको, कुछ समय के बाद निवेश करें तो तब जाके अच्छा है आपके लिए, वरना लॉस या नुकसान हो सकता है। तब आपको ये लगेगा कि शायद आपने गलत डिसीजन ले लिए। और कार्य क्षेत्र में ये हो सकता है कि कोई ऐसी सफलता जो कई दिनों से पेंडिंग हो वो आपको मिल सकती है। आपको अप्रेजल हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपकी तारीफ हो काम को लेके, जिसके लिए आप उम्मीद कर रहे थे कि आपको सपोर्ट मिलेगा ऑफिस का, तो उसके लिए सप्ताह काफी अच्छा है। अब हम बात करते हैं मूलांक 7 के जातकों के लिए। मूलांक 7 के जो मूलांक 7 है उसको रूल करते हैं केतुदेव, जो आपस में उनके एक सेपरेटेड टेंडेंसी की होते हैं। लेकिन हाँ, केतुदेव जब देते हैं तो बहुत बहुत ऊंचा देते हैं, बहुत बड़ा देते हैं। और आपके लिए एडवाइस यही है कि अगर आप कार्य क्षेत्र में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो आप थोड़ा सोचें, विचार करें। नौकरी अगर बदल रहे हैं, आपके हाथ में नौकरी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बैकफायर हो जाए आपके लिए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ये सोचें कि वहाँ जाके बहुत अच्छा माहौल मिल जाएगा जो यहाँ नहीं मिल रहा है। तो हो सकता है कि वहाँ जाके आपको इसी प्रकार का माहौल मिले या इससे भी खराब माहौल मिले, तब आपको पछताएं आप कि वो जो आपने फैसला लिया है वो थोड़ा खराब फैसला है। तो कोशिश ये करें, एक बार सोचें, जरूर विचार करें। अगर आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या आपके पास कोई ऑफर लेटर आ गया है तो आप उस पर एक बार कंसिडर करना चाहिए आपको। धन वृद्धि के योग दिख रहे हैं, प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव आ सकता है। आर्थिक मामलों के लिए आप ही के हिसाब से अनुकूल है, कोई खराब सप्ताह आपके लिए नहीं है मूलांक 7 के जातकों के लिए। अब बात करते हैं मूलांक 8 के। मूलांक 8 के जातकों के, जो मूलांक 8 होते हैं उसके जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शनिदेव। कुछ नयापन आप प्लान कर रहे हैं तो वो नयापन आपके प्रोफेशन में आ जाएगा। जीवन में भी नया प्लान आ सकता है। आप अपने जीवन अपने पार्टनर को कुछ नया गिफ्ट दे सकते हैं या कोई सरप्राइज गिफ्ट दे सकते हैं या कहीं घूमने का प्लान कर सकते हैं। तो कुछ नयापन आप महसूस जरूर करेंगे इस सप्ताह। कार्य क्षेत्र में उन्नति रहेगी और समय अनुकूल है, सफलता आपको मिल सकती है। और इसके अलावा इस सप्ताह थोड़ा सा स्किन से जुड़ी प्रॉब्लम या नर्वस से जुड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो उससे थोड़ा सा अलर्ट रहें। तो आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं या शनिदेव की पूजा भी कर सकते हैं, तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं मूलांक 9 के। मूलांक 9 के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं मंगलदेव। और आर्थिक तौर पे ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। मतलब मूलांक 1 से लेके 8 तक के सभी जातकों के लिए समय थोड़ा सा ठीक है फाइनेंशियली, लेकिन आपके लिए ये समय आर्थिक तौर पर थोड़ा सा कमजोर या खराब कहा जा सकता है। इस सप्ताह आपको कोई नुकसान हो सकता है, कोई फाइनेंस का नुकसान हो सकता है या कोई फाइनेंशियली आपके साथ चीटिंग हो सकती है। तो कार्य क्षेत्र में भी मतलब आप जो प्लानिंग कर रहे थे उसमें विघ्न आ सकते हैं। आप जिस प्रकार का रिजल्ट देना चाह रहे थे या जिस प्रकार का आप काम कर रहे थे उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो प्रेम संबंधों में अगर आप अपने पार्टनर से कुछ कहना चाह रहे थे तो शायद हो सकता है कि आप कुछ कह भी दें और वो आपकी बातों को बहुत गंभीरता से ना ले। जैसे मान के चलिए कि कोई आदमी रिलेशनशिप में किसी के साथ, वो आगे शादी को लेकर प्रपोज करना चाहता है या आगे लॉन्ग रिलेशन में जाना चाहता है, उसके लिए प्रपोज करना चाहता है, तो हो सकता है कि पार्टनर आपकी बात को हल्के में लेके उसको टाल दे, बोले कि बाद में बात करेंगे इस मामले पे। तो इस प्रकार की चीजें भी देखने को मिल रही है। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि तो इस प्रकार के अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो इस प्रकार की प्लानिंग के लिए आपको कुछ समय इंतजार करना चाहिए। तो कुल मिला के ये था मूलांक 1 से लेके मूलांक 9 के जातकों के लिए साप्ताहिक अंकफल। कैसा लगा जरूर बताएं, अपने दोस्तों को हमारे वीडियो शेयर करें, उसको लाइक करें और हमको फीडबैक जरूर दें। अगले अंक में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।